हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे ही होंगे। अभी तक हम लोग मैट्रिक्स में दो टॉपिक्स का स्टडी किए। पहला इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स और दूसरा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स एंड एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। और इसमें हम लोग क्वेश्चंस का भी डिस्कशन किए, किस तरह का क्वेश्चंस उस पर यूज किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। सिंपल क्वेश्चंस जो आपका 12th लेवल का था। आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो वो आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आर गिवन इन 12th एंड कॉम्पिटिशंस। तो सबसे पहले मैं अभी जो चर्चा करने जा रहा हूँ केवल आपका 12th लेवल की चर्चा करने जा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मैट्रिसेस हैं बाय कॉम्पिटिशंस लेवल्स, उसका भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। देखिए, एक्चुअली टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सम इंपोर्टेंट मैट्रिसेस आर इंपोर्टेंट रोल्स in solution of problem and some are only for 12th basic importance। फिर भी हम लोग वन बाय वन ऑल टाइप्स का चर्चा करेंगे हम लोग। तो आइए हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहला जो चर्चा करने जा रहे हैं वो सिंपल है रो मैट्रिक्स। आप समझ सकते हैं नाम से भी कि रो मैट्रिक्स यानी इसका मतलब है कि ओनली वन रो। रो मैट्रिक्स ये आप क्लियर समझ सकते हैं कि रो मैट्रिक्स का मतलब ही हो गया कि ओनली वन रो। यानी मैथमेटिकल भाषा में इसको हम लोग कहेंगे A इक्वल टू Aij m क्रॉस n और the value of m equal to 1। value of m equal to 1। इसको डिटेल्स एक्सप्लेनेशंस करेंगे हम लोग। तो a11 a12 डॉट डॉट a1n यानी 1 क्रॉस n, दैट इज रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चर्चा करते हैं तो कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स आप इसको भी समझ सकते होंगे जिस तरह से आप लोग रो मैट्रिक्स को समझे हैं, इस तरह से आप लोग कॉलम मैट्रिक्स को भी समझ सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब भी हुआ सिंगल कॉलम, यानी इसका मतलब है कि इन दैट केस द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1। जस्ट लाइक अपोजिट, रो मैट्रिक्स सिंगल रो, कॉलम मैट्रिक्स सिंगल कॉलम। एज फॉर मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशंस a11 a21 डॉट डॉट am1 यानी m क्रॉस 1। क्लियर है ना। अब देखिए एक ऐसा मैट्रिक्स भी है A इक्वल टू Aij 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1, दैट इज रो मैट्रिक्स as well as column matrix। यानी एक ऐसा भी मैट्रिक्स है, एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि 1 क्रॉस 1, क्योंकि रो मैट्रिक्स वनथ रो एंड कॉलम मैट्रिक्स वनथ कॉलम, सो दैट मैट्रिक्स इज सेटिस्फाइड द बोथ कंडीशंस। इन दैट केस 1 रोज एंड 1 कॉलम्स, सो दैट इज द क्या, दैट इज द रो एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स। हम थर्ड मैट्रिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखिए इसमें आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं
हॉरिजॉन्टल लेंथ लार्जर होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल लेंथ, यानी हॉरिजॉन्टल लेंथ लार्जर होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल लेंथ, देन कॉलम विल बी लार्जर देन द रो, बिकॉज आप देख सकते हैं, यानी इसका मतलब है कि m का जो वैल्यू है वो लेस होना चाहिए n से। आप जब भी कॉलम को इंक्रीज करेंगे ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल लेंथ विल बी इंक्रीजेस। जस्ट लाइक एज फॉर मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन से आप देख सकते हैं a11 a12 डॉट डॉट a1n a21 a21 a22 डॉट डॉट a2n। तो ऑब्वियसली ये 2 क्रॉस n यदि हम इसको लिखें और ये रिप्रेजेंट कर दें कि 2 जो है छोटा है n से, तो आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लेंथ विल बी लार्जर एंड वर्टिकल लेंथ विल बी स्मॉलर। सो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इट मींस दैट हॉरिजॉन्टल लेंथ विल बी लार्जर। एंड फिर हम लोग बात करते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। तो जस्ट लाइक वर्टिकल मैट्रिक्स में दे आर अपोजिट नेचर। A इक्वल टू आपका क्या होगा, A इक्वल टू Aij m क्रॉस n, और यहाँ पे आपका नंबर ऑफ रो लार्जर होगा, नंबर ऑफ रो लार्जर होगा, नंबर ऑफ रो लार्जर होगा विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम्स, बिकॉज एक्चुअली आपका इसमें हमको क्या चाहिए, वर्टिकल लेंथ लार्जर चाहिए। तो वर्टिकल लेंथ लार्जर चाहिए, ऑब्वियसली इट मींस दैट हम रो को इंक्रीज करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम, ऑब्वियसली दैट इज द वर्टिकल मैट्रिक्स विल बी कन्वर्टेड। जस्ट लाइक एज फॉर आप देख सकते हैं इन केस ऑफ डिटेल्स एक्सप्लेनेशंस, आप a11 a12 a21 a22 डॉट डॉट am1 am2 m क्रॉस 2, यानी इसका मतलब है कि m का वैल्यू यहाँ 2 से बड़ा होगा। आप दोनों भी एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 2 4 6 8 -1 0 1 4, और दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आप लोग, आपका b इक्वल टू 6 2 3 -2 4 7 9 1। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल, और ये आपका वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, और ये आपका हॉरिजॉन्टल। तो एज फॉर एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, इन दैट केस हॉरिजॉन्टल लेंथ विल बी लार्जर विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल लेंथ, and in that case vertical length will be larger with respect to the horizontal length. So that is the horizontal matrix and that is the vertical matrix. अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। हम लोग जो नेक्स्ट चर्चा करने जा रहे हैं वो आपका 5 नंबर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब आप समझ रहे हैं, जस्ट लाइक द नेचर ऑफ द रेक्टेंगल, यानी इट मींस दैट देयर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स नॉट आर इक्वल, इट मींस दैट m नॉट इक्वल टू n, m not equal to n. It means that upper all 4 types, that is the parts of the rectangular matrix, यानी ऊपर का जो भी हम लोग 4 पार्ट पढ़े हैं वो सभी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के पार्ट्स हैं। और नेक्स्ट हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी A इक्वल टू Aij m क्रॉस n। तो देखिए इन दैट केस m इक्वल टू n, स्क्वायर का मतलब ही समझते होंगे आप लोग कि लेंथ और ब्रेड्थ ऑल आर सेम। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को मैथमेटिकल भाषा में लिख सकते हैं हम लोग Aij n क्रॉस n और Aij m क्रॉस
m आप इसको लिख सकते हैं, दैट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। जस्ट लाइक एज फॉर एग्जांपल आप देना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं 2 1 5 3 2 6 -1 0 1, that is the 3 cross 3 order, and their number of rows and number of columns both are equal, so that is the square matrix। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जीरो मैट्रिक्स का। देखिए अब जो हम लोग टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर मैट्रिसेस का, और आपका जितने भी टाइप्स होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द मैट्रिसेस। जीरो मैट्रिक्स आप नाम से भी समझ सकते हैं कि जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, ऑल मेंबर इज जीरो। जीरो मैट्रिक्स यानी इसका मतलब है A इक्वल टू Aij m क्रॉस n और Aij n क्रॉस n, where Aij इक्वल टू 0, यानी इट मीन्स दैट Aij इक्वल टू 0, यानी आप समझ सकते हैं कि जीरो मैट्रिक्स में ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। यानी जीरो मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर भी है एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। जीरो मैट्रिक्स विल बी ओनली डिफाइंड ऑल मेंबर्स विल बी जीरो, सो दैट इज जीरो मैट्रिक्स। क्लियर है ना? तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की जो चर्चा करने जा रहे हैं वो 8 नंबर है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए ये सब इंपोर्टेंट मैट्रिक्स हैं, टाइप्स ऑफ इंपोर्टेंट मैट्रिक्स। हम लोग रेक्टेंगल में भी डायगोनल पढ़े होंगे, बट इन केस ऑफ मैट्रिसेस डायगोनल ओनली डिफाइंड इन स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी डायगोनल की जब भी चर्चा इन केस ऑफ मैट्रिक्स होगा तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स इट मींस दैट इज ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जस्ट लाइक हम लोग इस पे चर्चा कर सकते हैं कि A इक्वल टू Aij n क्रॉस n इक्वल टू Aij नॉट इक्वल टू 0 if I equal to 0, Aij equal to 0, I not equal to 0। देखिए यहाँ दैट इज द मैथमेटिकल लैंग्वेज, दैट इज द वेरी सिंपल लैंग्वेज। ये आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल मेंबर्स विल बी नॉट जीरो एंड अदर मेंबर्स विल बी जीरो। यानी एज फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक A इक्वल टू 2 0 0 0 4 0 and 0 0 6, that is the types of diagonal। आप देख सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में only diagonal will be member will be represent and other member will be 0, so that is diagonal matrix। in that case mathematical language just like Aij not equal to 0 for I equal to j, यानी I और j जब सेम हो जाए तो I और j जब सेम होता है तो उसको लोग बोलते हैं लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल और डायगोनल मेंबर्स बोलते हैं। तो वो कह रहा है कि Aij इक्वल टू 0 नहीं 0 हो जब I और j सेम हो, और Aij 0 होगा जब I और j सेम नहीं होगा। तो यानी इसका मतलब हम लोग इसको कह सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को मैथमेटिकल लैंग्वेज में डाई A इक्वल टू A11 A22 A33 डॉट डॉट ANN। हम लोग डाई A इक्वल टू इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख सकते हैं A11 A22 A33 डॉट डॉट ANN। यानी इट मींस दैट ये जब भी लिखा हुआ मिले आप ये समझेंगे कि इसका ऑर्डर n क्रॉस n है, ड्यू टू रीजन ओनली डायगोनल मेंबर्स आर गिवन एंड रेस्ट विल बी 0। सो दैट इज देयर डिटेल्स एक्सप्लेनेशंस की यदि हम चर्चा करते हैं तो A11 0 डॉट डॉट 0 0 A22 0 डॉट डॉट 0 डॉट डॉट 0 0 डॉट डॉट आपका ANN, यानी ओनली डायगोनल मेंबर विल बी डिफाइंड।
तो आप समझ सकते हैं, आप इस चीज को समझ सकते हैं कि आपका डायगोनल मैट्रिक्स को मैथमेटिकल लैंग्वेज में कभी कभी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। जस्ट लाइक एग्जांपल एक हम लोग डालते हैं, डाइग ए इक्वल टू आपका 179, राइट देयर ऑर्डर, राइट देयर ऑर्डर। तो राइट देयर ऑर्डर का मतलब सिंपली इसको हम लोग ये समझेंगे कि ये फर्स्ट डायगोनल मेंबर है, ये सेकंड रो का है और ये थर्ड रो का है। तो 1 0 0 0 7 9 और 0 0 9 ये आपका हो गया, क्या हो गया आपका, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया और 3 क्रॉस 3 ऑर्डर हो गया। इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर आपका 3 क्रॉस 3 होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ओनली डायगोनल मेंबर विल बी नॉट डिफाइंड एंड ऑल मेंबर्स रेस्ट मेंबर्स इज जीरो, सो दैट इज द डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है ना। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ डायगोनल्स के बारे में। तो देखिए इसमें एक आता है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में ओनली डिफरेंस बिटवीन देम, their diagonal members will be not same, so that is diagonal. But in case of scalar matrix, they are all diagonal members equal to constant k and k element of r, comma I equal to j. Aij equal to 0, comma I not equal to j. देखिए only difference between the diagonal and scalar matrix, diagonal matrix their diagonal member will be different, but in case of scalar matrix their diagonal member will be always constant, and it means that k will be element of r except 0। ये भी हम लोग को चर्चा करना होगा, k 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आइए इसको हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं। 2 0 0 0 2 0 0 0 2, आप देख रहे हैं ना, ये आपका जो डायगोनल मेंबर है वो आपका ऑल आर सेम है। तो दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए दैट इज द पार्ट्स ऑफ द डायगोनल। Aij इक्वल टू आपका n क्रॉस n, और आप देख सकते हैं इसमें ओनली डिफरेंस क्या है, k का वैल्यू फिक्स हो जाता है कब, जब I इक्वल टू j हो, और रेस्ट मेंबर क्या होंगे, 0 है। तो यानी इसका मतलब आप देख रहे हैं ना, इसमें आप समझ सकते हैं कि दैट इज द पार्ट्स ऑफ द स्केलर, स्केलर इज द पार्ट ऑफ द डायगोनल एंड डायगोनल इज द पार्ट ऑफ द डायगोनल इज द पार्ट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है ना। तो इसको हम लोग सिंपली इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपको इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन of identity matrix is IN, identity in order of matrices, matrix। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ओनली डायगोनल मेंबर विल बी वन, स्केलर मैट्रिक्स देयर डायगोनल मेंबर इज अ कांस्टेंट एंड डायगोनल मैट्रिक्स देयर डायगोनल मेंबर्स विल बी डिफरेंट। क्लियर है। चलिए अब हम लोग दो टाइप्स और छोटा रह गया, उसको भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बाकी हम लोग और भी पढ़ेंगे आप लोग का सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तुम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, ताकि उसको हम लोग डाउट्स भी क्लियर करेंगे, उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी होंगे, क्वेश्चंस भी होंगे। तो हम लोग 1 बाय 1 आज हम लोग दो टॉपिक्स और चर्चा करने जा रहे हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है। एक आपका अपर ट्रायंगुलर और एक आपका लोअर ट्रायंगुलर। मैथमेटिकल भाषा में देखेंगे इसमें तो A इक्वल टू Aij m क्रॉस n Aij नॉट इक्वल टू 0 I लेस देन इक्वल टू k Aij इक्वल टू 0 I ग्रेटर देन k। और जस्ट इसमें अपोजिट हो जाएगा A इक्वल टू Aij m क्रॉस n और यहां हो जाएगा Aij नॉट इक्वल टू 0 I ग्रेटर देन इक्वल टू k और Aij इक्वल टू 0 I लेस देन इक्वल टू k। एज फॉर एग्जाम्पल इसमें देखना चाहेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं 2 4 3 0 1 7 0 0 9 that is the upper triangular। देखा ना, अपर में ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर दिया, that is the upper triangular। और लोअर ट्रायंगल में एग्जांपल देना चाहेंगे तो 1 0 0 4 7 0 2 6 8 आप देख सकते हैं लोअर में ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन किया गया। तो ये लोअर ट्रायंगल है। क्लियर है ना? तो हम लोग आज का जो लेक्चर है यही तक हम लोग चर्चा करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में ही है, वो सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ट्रांसपोज। तो उन सभी टॉपिक्स का चर्चा जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हम और भी कुछ बेस्ट करने का कोशिश करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर हम लोग आज का टॉपिक यही तक डिस्कशन करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग कल डिबेट करेंगे। ओके बाय।